Hi, today is 16th of February 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF. इसमें हम ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. देन सेकंड इज अबाउट कंबाला. दिस इज अ बफेलो रेस. श्री नवाज गौड़ा अभी इसमें काफ़ी न्यूज़ में है. देन थर्ड इज अबाउट एलिफेंट्स इन इंडिया. Fourth is about radio aids revival of dying tribal language. And then fifth is about global role of US not declining. Sixth है what are concerns on Facebook encryption plans. आपको पता है WhatsApp, Messenger, Instagram ये सब Facebook owned है. Then seventh is about why have LPG prices seen a sharp rise. Then eighth is about developed tag for India. And then ninth is when can a judge opt out of a case. 10th is about convalescent plasma therapy tested on critically ill COVID-19 patients. Then 11th is about malaria parasites. 12th है urban heat islands. And then so today we are going to read about all these important topics in next 20 to 25 minutes. Let us begin. पहला यहाँ पे बात किया है FATF का. FATF stands for Financial Action Task Force. फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड एक्शन टास्क फोर्स. ये इसका फ्रेंच नेम है. 1989 में ये G7 कंट्रीज हैं. G7 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं. तो 1989 में इन G7 कंट्रीज ने ये एक बॉडी बनाया और इस बॉडी का मतलब पर्पस ये था कि वो कॉम्बैट करेगी मनी लॉन्ड्रिंग को, पैसे की लॉन्ड्रिंग और इसका मिसयूज को ये प्रिवेंट करने का ट्राई करेगी. 2001 के बाद इसके मैंडेट में टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इंक्लूड हो गया है. इसका फाउंडेशन हुआ था जुलाई 1989. हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में. मेंबरशिप 39 है. नाउ ये जो बॉडी है ना बेसिकली ये है पॉलिसी मेकिंग बॉडी. इसमें पीयर रिव्यू होता है मतलब आपस में म्यूचुअल इवैल्यूएशन होता है इसमें. इसकी दो लिस्ट अक्सर न्यूज़ में रहती है. ब्लैक लिस्ट मतलब कॉल फॉर एक्शन, ये हाईएस्ट लिस्ट है. ग्रे लिस्ट का मतलब होता है मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन. तो पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा है और अगर वो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कर्ब नहीं करेगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कम नहीं करेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट में ले जाने का भी प्रोविज़न है. तो इसी से बचने के लिए अभी पाकिस्तान ने टेररिस्ट को अभी यहाँ पे प्रिजन दिया था और नाउ दिस टेररिस्ट हैज़ बिन मिसिंग. इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है OECD पेरिस में. नाउ सो दिस इज अबाउट FATF एंड दिस इज कर्नाटका कंबाला जॉकी सियरिंग बोल्ट विद बफेलोज. ये जो रेस है ना, लुक एट दिस पिक्चर. ये बफेलो है. ये मड पानी से भरा हुआ एक बड़ा सा ट्रैक होता है और इसमें ये जो पर्सन है इस बफेलो के साथ रेस करते हैं. तो अभी ये जो श्रीनिवास गौड़ा है इन्होंने एक रेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. इन्होंने 142.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इन जस्ट अबाउट 13.62 सेकेंड्स. मतलब कि 9.55 सेकेंड्स में इन्होंने 100 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया. उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड है 9.58 सेकेंड्स. तो इससे सारा मीडिया अटेंशन आ गया है कि हाउ गुड ही इज़ अ रनर. ग्रेट पोटेंशियल है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बट ये ओवर हमें ज़्यादा कैरी ओवर भी नहीं होना चाहिए बिकॉज ये जो पर्सन यहाँ पे जब रन करते हैं तो वो मडी ट्रैक पे होते हैं. बफेलो भी कई बार इसे ड्रैग करती है तो स्पीड में बम्प आ जाता है. सो इट वुड बी अनफेयर टू कंपेयर विद बोल्ट. ही इज़ अ ग्रेट रनर बट बोल्ट से कंपैरिजन भी अनफेयर है. इंडिविजुअल फीट्स होती है, ग्रेट फाइंडिंग है. इनको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी आइडेंटिफाई किया है एंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड हिम प्रॉपर ट्रेनिंग सो दैट इनका फुल पोटेंशियल रियलाइज हो सके. ये जो कंबाला है ना ये एनुअल बफेलो रेस होती है साउथ वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स कर्नाटका में. लोकल टुलुवा लैंडलॉर्ड इसको होस्ट करते हैं. सो दिस इज अबाउट कंबाला एंड श्रीनिवास गौड़ा. देन दिस इज पेज नंबर 2. यहाँ पे देखो ये पुरानी कार्स होती है ना इनको बोलते हैं विंटेज कार. इनकी एक रैली हुई है अभी इंडिया गेट में. कोविड आउटब्रेक हुआ है ना तो चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्पैक्ट हुआ है और इससे इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन रिटेलर्स आर सफरिंग बिकॉज हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना. देन दिस इज पेज नंबर 3 एंड दिस इज पेज नंबर 4. इंडिया इज एजिंग मच फास्टर देन प्रीवियसली
थॉट। देन दिस इज पेज नंबर 5, ये क्लासिफाइड है। पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7 है। यहाँ ये जो है ना टफ टाइम है, फार्मर्स ड्राइंग रेड चिली, ये रेड चिली को ड्राई कर रहे हैं। कोल्हापुर फील्ड एट कोल्हापुर, दिस इज कोल्हापुर इन हैदराबाद। स्लगिश डिमांड इन द ओवरसीज मार्केट हैज पुल्ड डाउन इट्स प्राइस फ्रॉम, इसकी प्राइस कम हो रही है बिकॉज डिमांड कम आ रही है। ये जो बहुत अच्छे दो आर्टिकल्स हैं, एक तो फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट लीव्स जंबो जिटरी, और यहाँ पे है एलिफेंटाइन कॉन्फ्लिक्ट स्वेल्स इन द ईस्ट। यहाँ पे इंडियन एलिफेंट की यूनिक चैलेंजेस को डिस्कस किया है। इंडियन एलिफेंट जो होता है ये होता है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ये IUCN लिस्ट में एंडेंजर्ड में आता है। इनको 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पहला है हैबिटेट लॉस, सेकंड है डिग्रेडेशन, और थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। 2017 सेंसस में केवल 27,312 एलिफेंट्स आर लेफ्ट इन इंडिया। हैबिटेट इनका खत्म हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है मतलब क्वालिटी ऑफ हैबिटेट कम हो रहा है, और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है मतलब कॉरिडोर्स में ऐसे करके फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, अलग अलग कॉरिडोर्स बन गए हैं। तो यहाँ जो केरला में ना वो यही है, ये जो एलिफेंट्स होते हैं ना ये प्लान्ड माइग्रेशन करते हैं, और इनके रास्ते में लोगों ने काफ़ी अपने विलेजेस बना लिए हैं, सेटल्स कर लिए हैं, तो अक्सर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक कॉलोनी बिल्ड कर ली है केरला विलेज में टू रिहेबिलिटेट ट्राइबल ब्लॉक्स। ये माइग्रेटरी पाथ ऑफ पैचीडर्म्स, पैचीडर्म मतलब थिक स्किन, जैसे राइनो एलिफेंट है ना, इनको पैचीडर्म बोलते हैं सबको। सो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन राइज। इंडिया में 12 स्टेट्स हैं, ये 12 स्टेट्स हैं कर्नाटका, असम, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल, देन झारखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। 4 + 4 + 4 12 स्टेट्स हैं जहाँ पे एलिफेंट का पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है। ये जो अब इनका अगर हम डेप्थ देखें ना, ये सेकेंड आर्टिकल में इसमें बताया है कि बंगाल, ओडिशा और असम में अबाउट हाफ द फैटेलिटीज इन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये डेटा आया है। इस डेटा को देखो, यहाँ पे लिखा है कॉजेज ऑफ एलिफेंट डेथ इज इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली से ये इनको बिजली लग जाती है, तारों से झूल जाते हैं ये, तो ये इनकी डेथ हो जाती है। ट्रेन एक्सीडेंट्स अक्सर न्यूज़ में आते हैं। पोचिंग होती है बिकॉज ऑफ देयर टस्क इन स्किन, और इनको पॉइजनिंग किया जाता है। दीज आर टॉप 4 रीजंस फॉर एलिफेंट डेथ। नाउ यहाँ पे फिर है FCI अग्रीज टू प्रोक्योर पैडी फ्रॉम पुडुचेरी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ISRO 10 नए सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये नंबर ऑफ मिशंस इंक्रीज हो गए हैं, 36 मिशंस प्लान फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर, दे आर इंक्रीज। अभी हमने पढ़ा था ना रीसेट 2BR2, रीसेट 1A, देन 2A, ओशन सेट एंड रिसोर्स सेट, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स। यहाँ पे बात है रेडियो एड रिवाइवल ऑफ डाइंग ट्राइबल लैंग्वेज। ये जो ट्राइब्स है ना ये झारखंड में है, और ये जो लैंग्वेज बोलते हैं वो बोलते हैं असुर ट्राइब। तो इस लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रही है और लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दिस लैंग्वेज इज़ डाइंग। सो इन्होंने ऐसे कम्युनिटी रेडियो बना लिया है और उस रेडियो में अपनी लैंग्वेज को ये प्रमोट करते हैं, इसी भाषा में बात करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं कि दिस इज़ अवर लैंग्वेज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। झारखंड के लतेहर डिस्ट्रिक्ट में है। असुर जो होते हैं ना ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, इनकी कनेक्टिविटी लिमिटेड है विद आउटसाइड वर्ल्ड। ये मोबाइल रेडियो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे पॉपुलराइज कर रहे हैं देयर लैंग्वेज। संथल, हो और कुरुक ये भी झारखंड में है ट्राइब्स, इनकी लैंग्वेज भी रिकॉर्डेड लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स में इनका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और ये जो असुर लैंग्वेज है ना ये यूनेस्को में भी इंटरैक्टिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड, इसमें इसका मेंशन है। दिस लैंग्वेज इज इन डेंजर, सो दे आर ट्राइंग टू प्रमोट देयर लैंग्वेज बाय ट्रांसमिटिंग इट ओवर रेडियोज। देन दिस इज पेज नंबर 10, ये पेज नंबर 11 है, ये है ग्राफिटी। देन दिस इज पेज नंबर 12, ये माइक पॉम्पियो है, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इन्होंने बोला कि नहीं US का रोल, ग्लोबल रोल डिक्लाइन नहीं हो रहा है। देखो 1945 तक ना बायपोलर वर्ल्ड था, इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो वर्ल्ड बायपोलर हो गया, USSR और USA दो बड़ी कंट्रीज थी। 1990 में वर्ल्ड हो गया यूनिपोलर जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो केवल एक ही बड़ा पावर रहा, सुपर पावर, और वो था USA। 2010 का जो डेकेड एंड हो रहा है, टुवर्ड्स द एंड, तो वर्ल्ड अब बन रहा है मल्टीपोलर। USA भी अब स्ट्रॉन्ग कंट्री, पहले जितना मोनोपोली नहीं है, अब नए नए ग्रोथ, नए नए पावर सेंटर जनरेट हो रहे हैं। रशिया का रिसर्जेंस हो रहा है, चाइना इज ऑन राइज, इंडिया इज ऑन राइज। सो अभी US की भी जो एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, जैसे US पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, इकोनॉमिक क्लाउड जो US का है वो चैलेंज हो रहा है, ये काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट इसके मेजर्स हैं। इंटरनेशनल प्रेजेंस इसकी श्रिंक हो रही है, नाटो से ये पुल आउट करना चाहता है, यूनेस्को से इसने ऑलरेडी कर दिया है। तो माइक पॉम्पियो इज सेइंग कि
वी आर नॉट डन येट, अभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ग्लोबल रोल ऑफ यूएस इज डिक्लाइनिंग। Then this is page number 13, credit growth gaining momentum. Liquidation remains high in NCLT, National Company Law Tribunal. ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट का भी ये डिसीजन देखता है, यहाँ अपील कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस NCLT, एपलेट ट्रिब्यूनल में इन दोनों के केसेस जा सकते हैं, NCLT के भी, IBC के भी केसेस जो अपील होते हैं, एंड CCI के भी। दे कैन गो टू नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। ये भी ट्रिब्यूनल है, मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ केसेस को हियर करेगा। देन ये FAQ है, व्हाट आर कंसर्न्स ऑन फेसबुक्स एनक्रिप्शन प्लान। देखो सोशल मीडिया में जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, चैट के थ्रू कर रहे हैं, तो वो होने लग गए आजकल एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मतलब होता है ये आप सेंडर हो, ये रिसीवर है, तो जो आपने मैसेज भेजा ना उसको इन बिटवीन कोई दूसरा पर्सन ट्रेस नहीं कर सकता है, नॉट इवन दैट कंपनी। ये सीधा आपके रिसीवर के पास ही जाएगा और वो ही इसे केवल रीड कर पाएगा, बाकी और कोई भी को इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन, नो अदर पर्सन कैन ट्रेस इट इन बिटवीन। अब इस बात को सिक्योरिटी एजेंसीज पसंद नहीं करती हैं। अब फेसबुक है ना, इसका व्हाट्सएप भी इसी का है, मैसेंजर भी इसी का है, इंस्टाग्राम भी इसी का है, और ये सबको एनक्रिप्टेड करना चाहता है। इसका एक यहाँ पे इन्होंने रीज़न दिया है ओपोजिशन का, वो ये है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। पेडोफाइल्स जो होते हैं ना वो एडवांटेज लेते हैं इनोसेंट चिल्ड्रन का, और इन बच्चों की जो ऑनलाइन एक्टिविटी है, लुक एट आजकल 5-5, 10-10 साल के बच्चे रहते हैं, इनके हाथ में मोबाइल रहता है, तो इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर कैसे करें अगर एनक्रिप्शन अगर इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो इनकी मॉनिटर नहीं कर पाएंगे एक्टिविटी को, ये डिफ़िकल्टी होगी जो इनके पेरेंट्स हैं और एजेंसीज़ हैं। अब यहाँ पे ये जो डेटा कंपनीज हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक एट्सेट्रा, ये बोलती हैं कि डेटा का प्राइवेसी होना चाहिए, यूज़र प्राइवेसी होना चाहिए, और डेटा सेफ्टी इज़ अ की टर्म। तो मॉनिटरिंग, तो ये इसलिए एनक्रिप्शन चाहती है, ये जो कंपनीज है ना ये एनक्रिप्शन चाहती है, और जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी बॉडीज़ हैं, वो चाहती हैं कि मॉनिटर करें हम जेन्युइन केसेस में, सो दैट इसका मिसयूज़ हम स्टॉप कर सकें। फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले USA में एक शूट आउट हुआ, गन शूट आउट हुआ, तो वो जो फ़ोन जिस टेररिस्ट का था, एप्पल ने मना कर दिया हम उसको अनलॉक नहीं करेंगे, और इससे जो वहाँ की FBI है और एप्पल है, इन दोनों में काफ़ी टेंशन्स हो गए थे। तो ऐसा कुछ एक प्लान होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, जब हम जेन्युइन और स्पेशल केसेस में भी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स कुछ इसमें मिडिल वे फाइंड कर सकें, डेटा प्राइवेसी और मॉनिटरिंग इन जेन्युइन केसेस। यहाँ लिखा है वाई हैव LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्राइसेस सीन अ शार्प राइज। अभी कुछ दिन पहले 142 रुपये प्राइस, 144 रुपये प्राइस इंक्रीज हो गई अनसब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर की। देखो ये होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये होती है ब्यूटेन, ये ऑर्डरलेस होती है, तो इसलिए हम इसमें डाल देते हैं इथाइल मरकेप्टेन, ताकि ये किसकी स्मेल बन जाए, ऑर्डर बन जाए। ये 14.2 kg का जो सिलेंडर होता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इसमें 144 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है प्राइस, 858 हो गई है, और ये जो हुई है ना ये अनसब्सिडाइज्ड है, सब्सिडाइज सिलेंडर में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। अब इसका प्राइस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? इसका प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस के बेसिस पे। इंटरनेशनल LPG प्राइसेस क्या है? सऊदी का अरामाको है LPG प्राइस, इसको हमने बेंचमार्क बना रखा है। इसमें हम ओशियन फ्रेट मतलब ओशन से लाने का किराया, कस्टम ड्यूटी, पोर्ट ड्यूज, ये सब अब इसमें इंक्लूड करते हैं। लोकल फ्रेट, बॉटलिंग चार्जेस मतलब उसको भर के ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा, मार्केटिंग में कितना पैसा लगा, ये करके इनपुट कॉस्ट निकालते हैं, और हर महीने आजकल हम रीसेट करने लग गए हैं। दिस इज N मंथली। सो रिसेंट चेंजेस अब गवर्नमेंट ने क्या देख रही है कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है इसका प्राइस हो गया $68 लेवल। कोविड-19 आया तो इसके कारण ग्लोबल स्लो डाउन है, तो जब भी ऐसी इकोनॉमिक टेंशन्स होते हैं ना तो प्राइस ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज हो जाता है, और दैट इज़ वाई LPG का प्राइस अभी इंक्रीज हो रहा है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट का इतना बड़ा ऐसा कोई रोल नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट ड्रिवन होता है। तो ये प्राइस राइज का अफेक्ट क्या होगा? जो अनसब्सिडाइज है ना वो तो इंक्रीज हो गया, बट जो सब्सिडाइज है उसका राइज वुड बी एब्जॉर्ब बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आया है ना वो बियर करेगी गवर्नमेंट। जो आम जनता है सब्सिडाइज सिलेंडर लेने वाली, उन पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। इंडिया में 27.16 करोड़ रिटेल कंज्यूमर्स हैं और 26.12 करोड़ अवेल करते हैं सब्सिडी। अभी एक कैंपेन आया था ना, गिव इट अप, जिसमें अगर आप अफोर्ड कर सकते हो फुल प्राइस, जैसे आप बहुत रिच हो, अल्ट्रा रिच हो, आपको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, तो यू शुड गिव अप योर सब्सिडी। अब इसमें तब भी देखो केवल 1 करोड़ समथिंग ही है जिन्होंने गिव अप किया है, बाकी सब अभी भी सब्सिडी अवेल कर रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम में जो हमने सिलेंडर्स दिए थे उसमें कोई चेंजेस नहीं है।
गवर्नमेंट स्लोली वांट टू मूव टूवर्ड्स ओपन प्राइसिंग मैकेनिज्म, मतलब जैसा मार्केट चेंज हो रहा है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल हो रही है, मार्केट इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप जो एलपीजी का प्राइस है वो चेंज होना चाहिए। बट आज की डेट में प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल, तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी को अपने ऊपर ले रही है। आउटलुक ये है कि जो क्रूड ऑयल है वो स्लो डाउन होगा थोड़े टाइम बाद, तो प्राइस फिर से फॉल होगा इन द कमिंग मंथ्स। इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है कि कैश इन हैंड, आपके हाथ में पैसा कितना है, गवर्नमेंट पूरा पूरा ट्राई कर रही है कि आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो। इसीलिए देखो टैक्स स्लैब में भी इन्होंने ऐसे चेंजेस किए हैं कि आप सेविंग्स के लिए इंस्पायर नहीं होंगे, आप अपना पैसा अपने हाथ में रखना चाहोगे और उस पैसे को आप खर्च करोगे ताकि रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी हो सके। नाउ व्हाट डज डेवलप्ड टैग मीन फॉर इंडिया? यूएसटीआर है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये कैटेगराइज करता है कंट्रीज को डेवलपिंग, डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड में। जो ये डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड होते हैं ना, इनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं, ट्रेड बेनिफिट्स मिलते हैं यूएस ट्रेड एक्ट 1974 में। फॉर एग्जांपल जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, मतलब कुछ 2000 ऐसे गुड्स हैं जिसको आप यूएस में भेजोगे ना तो आप पे इंपोर्ट टैरिफ नहीं लगेगा। आइडिया ये है कि इन डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को ग्रो करना। बट यूएस बोलता है चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज हैं ये रॉन्गली क्लेम करती हैं ट्रेड बेनिफिट, तो उसने इंडिया, ब्राज़ील ऐसे कुछ कंट्रीज को इस लिस्ट से हटा दिया डेवलपिंग से, और अब उनको डेवलप्ड की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा। प्रेशर आएगा इससे ग्लोबल इकोनॉमी में, रिटेलिएशन हो सकता है, इंडिया पे लगाया, इंडिया भी रिटेलिएट करेगा। ट्रेड बैरियर्स आज की टाइम पे हमें कम करने की ज़रूरत है, उनका रिमूवल इज़ नेसेसरी। नाउ दिस इज व्हेन कैन अ जज ऑप्ट आउट ऑफ अ केस। अभी रिसेंटली 2-3 केसेस हो गए बैक टू बैक जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज खुद को बाहर कर लेते हैं किसी भी केस की सुनवाई से, वो चाहते हैं कि हम इस केस को नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं रिक्यूजल ऑफ जजेस फ्रॉम हियरिंग केसेस लिस्टेड बिफोर देम इज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ये जज का डिस्क्रिशन होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, सपोज किसी कंपनी का केस जज को देखना है और उस कंपनी के जज ने शेयर खरीद रखे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वो अनबायस्ड जजमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इन केसेस में जज ये रिक्लूजल का पाथ निकाल सकते हैं। मे और मे नॉट साइट रीजंस। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसका रीज़न दे, बट उनको देना चाहिए। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, फेयर प्ले होगा। देन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इधर बात है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी टेस्टेड ऑन क्रिटिकली इल्ड कोविड-19 पेशेंट। कोरोना वायरस था ना नोवल, उसका नाम अब कोविड-19 हो गया है। तो इसमें क्या किया, जो पेशेंट्स को कोविड-19 हुआ था, कोरोना वायरस हुआ था, बट वो रिकवर हो गए, उनमें इम्यूनिटी आ गई, उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, तो उनका इन्होंने प्लाज्मा कलेक्ट किया और जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उसमें ये सेंड करके टेस्ट कर रहे हैं कि उनमें भी फिर से इम्यूनिटी डेवलप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यूजुअली जो ऐसा टेक्नोलॉजी होता है ना, ये नया नहीं है। सार्स के टाइम पे भी इन्होंने इसका ट्राई किया था, सार्स के टाइम पे भी इन्होंने ट्राई किया था। मीजल्स, चिकन पॉक्स, रेबीज, इसमें ये सक्सेसफुल मेथड हुई है। बट कोविड में इतनी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज उसका टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये ज़्यादा लेट आती है ना तो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा बाइंड टू द वायरस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द सेल, बट द टाइम इट इज़ गिवन मैनी सेल्स हैव ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड। तो ये ज़्यादा डिले हो जाता है ना, तो जो ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थ्योरी है, वो थेरेपी है, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है। देन यहाँ पे बात किया है इन्होंने मलेरिया पैरासाइट का। आपको पता है वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है उसका वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न इज दिस मलेरिया पैरासाइट। मच्छर बहुत लोगों को मारता है। कितने लोगों को मारता है? यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, 400,000 पीपल डाई 2018 में। वाई? बिकॉज ऑफ दिस मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया ये अफ्रीका, इंडिया इधर बिगेस्ट किलर है। यूजुअली इक्वेटोरियल और यहाँ प्लेसेस में ज़्यादा होता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है एनोफिलिस मॉस्किटो से। अब एक सेल रिपोर्ट एक पब्लिश हुआ है स्टडी, उसमें कहा है कि 2 प्रोटीन होते हैं जो एसेंशियल फॉर प्रोलिफरेशन है, SMC2 और SMC4। अगर हम इनको स्टडी करें ना और इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को हम डेवलप कर सकते हैं न्यूअर ड्रग थेरेपी बनाने के लिए। मलेरियल पैरासाइट्स, अब ये भी बात है कि वो एडेप्टेबल होता है, चेंज कर लेता है खुद को, तो इसलिए इसका बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। ये स्मॉल रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड इन प्लांट, और यहाँ पे सार्स है ना, WHO सार्स टर्म यूज़ नहीं करेगा न्यू वायरस ऑफिशियल नेम में, ताकि उसके नाम से पैनिक क्रिएट नहीं हो जाए। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आज ज़रूर पढ़ना, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा इन योर स्टडीज़। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है? देखो ये है अपना गांव और ये है अपना शहर। शहर का टेम्परेचर यूजुअली ज़्यादा रहता है गांव के टेम्परेचर के ज़्यादा। आसपास गांव है, वहाँ टेम्परेचर कम है। ऐसा क्यों है? बिकॉज शहर में कंक्रीट बहुत ज़्यादा है।
शहर में वाटर बॉडी कम है, शहर में ट्रीज़ कम है और गांव में ये सब ज़्यादा है, तो कूलिंग इफेक्ट आ जाता है इनका, ट्रीज़ का, लैंड का, सॉइल का, वाटर बॉडीज़ का, जो शहर में नहीं हो पाता है। तो इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड, मतलब शहर एक, अर्बन मतलब शहर, हीट आइलैंड की तरह काम कर रहा है। देखो ये स्पाइक्स, आफ्टरनून टेम्परेचर, ये देखो शहर का टेम्परेचर, यहाँ से शहर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। सो दिस इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब ये जो हो रहा है ना, इसका रीज़न एंथ्रोपोजेनिक है, मैन मेड रीजंस हैं। हम इससे अर्बन हीट आइलैंड पिछले कुछ टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया है। आप जैसे ही जैसे नोएडा में आओगे आप, है ना, नोएडा में आते ही यू वुड स्टार्ट फीलिंग कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, आपको हीट वेव्स फील होंगी वहाँ पे। इसका रीज़न है पेवमेंट, रोड्स, रूफ्स कंक्रीट हो गई हैं और इन कंक्रीट में ज़्यादा से ज़्यादा ओपेक होते हैं, तो जो ये एब्जॉर्प्शन कम होता है इनमें, दे डू नॉट ट्रांसमिट लाइट, हाई हीट कैपेसिटी है। देखो फर्श होता है ना, अगर स्टोन होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, सॉइल धीमे धीमे गर्म होती है। जो रोड्स होती हैं, कंक्रीट रोड्स हैं या फिर तार की रोड हैं, ये डार्क कलर की होती है, अल्बीडो इफेक्ट आ जाता है, तो वो ज़्यादा गर्मी पैदा करती हैं। जबकि जो मिट्टी होती है ना, वो इतना गर्म नहीं होती है। प्लस जो ट्रीज होते हैं उधर इवेपो ट्रांसपिरेशन होने के कारण मॉडरेशन हो जाता है, टेम्परेचर रेगुलेट होता है, बट ये ट्रीज सिटीज़ में होते नहीं है, अर्बन में होते नहीं है, इससे एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अब हाई टेम्परेचर होता है ना, तो वार्म टेम्परेचर स्पीशीज़ का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, जैसे गेको, लिजार्ड, एंड्स, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है पॉपुलेशन इन सिटीज़। इनको बोलते हैं एक्टोथर्म्स। ह्यूमन हेल्थ के इश्यूज आते हैं। बेंगलुरु में जैसे एक टाइम था, बेंगलुरु को नेचुरल एसी बोला जाता था, बट यहाँ की भी लेक्स आर डाइंग। यहाँ पे टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी होने लग गया है, हेल्दी नहीं है एयर अब पहले जैसी। तो इसमें हमें ज़रूरत है कि हम ग्रीनर रूफटॉप करें। वाइट पेंट, जैसे यूएस में, कैलिफोर्निया में ये जो रोड होती है ना, तो रोड में तार के कारण ब्लैक कलर की होती है, तो वो समर्स में इसको वाइट पेंट कर देते हैं अल्बीडो के कारण, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट हो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब नहीं हो, तो गर्मी कम हो जाए। ट्री प्लांटेशन करना की ज़रूरत है, लेक्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसकी एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अगर हम हेल्दी रहते हैं ना, हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, तो हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते टू मेक अ लिवेबल कंडीशंस। तो ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है प्लेजेंट कंडीशन में। यहाँ एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है, टोकन प्लांटिंग विल नॉट डू, टोकन प्लांटिंग विल नॉट डू, नर्चरिंग देम ईयर आफ्टर ईयर इज वाइटल। मतलब एक अच्छे दिन आपका मूड अच्छा हुआ, आपने जाके ट्री प्लांटेशन कर दिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको इसको कॉन्टिन्यूस एफर्ट देना पड़ेगा, ट्री को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा बोलते हैं, एक बंदे ने ट्री लगाया है ना, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उस ट्री का बेनिफिट उठाएगी। सो यू हैव टू बी पेशेंट, नर्चरिंग देम ईयर आफ्टर ईयर इज वाइटल। देन दिस इज पेज नंबर 16। इसमें जो सेक्शन होता है ना डिस्पैचेस, इसमें ऑल ऑफ वर्ड के अलग अलग पार्ट से वहाँ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं वो एक कमेंट्री देते हैं किसी इश्यूज में उस दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्ड के। तो इधर लिखा है, नो रूम फॉर डिसेंट इन पुतिन्स रशिया, ऑथोरिटेरियन स्टेट बनता जा रहा है। देन यहाँ पे डेड एंड फाइट फॉर द लिविंग आर्ट का रिफ्लेक्शन है, दिस इज बांग्लादेश। ये पाकिस्तान में भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था कि जो हमारे टीवी शोज होते हैं ना, इसमें अक्सर विमेन को एज अ विलन दिखाने लग गए हैं, गुड विमेन, बैड विमेन, पिक्चराइजेशन कैसा हो रहा है। यहाँ पे ये बताया है, ये सांबा डांस है, ये अफ्रीको साउथ अमेरिका में मिलता है, अफ्रीकन ओरिजिन है बेसिकली इसका। ये सांबा डांस ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो सांबा डांस को यूज़ कर रहे हैं एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन देयर स्ट्रीट पार्टीज। अब इसके बाद ये स्पोर्ट्स है, सौरव और जोशना चिन्नप्पा रीन सुप्रीम। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। टुडे वी रेड अबाउट अर्बन हीट आइलैंड, मलेरिया पैरासाइट, convalescent plasma therapy, then judge opting out of a case, developed tag for India, USTR, then हमने देखा LPG की प्राइसेस कैसे मेंटेन होती हैं, फिर FB के एनक्रिप्शन प्लान, ग्लोबल रोल ऑफ US नॉट डिक्लाइनिंग, माइक पोम्पियो, रेडियो एड्स असुर लैंग्वेज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये झारखंड की, देन एलिफेंट्स इन इंडिया और कंबाला बफेलो रेस में पढ़ा हमने। देन हमने देखा FATF। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।